Hello students, you are welcome back again to my channel English Grammar and Literature Teacher Amroha. This lesson is meant for the 12th class students of UP Board, and this lesson is in your prose book, and the number of the lesson is 1. The title of the lesson is A Girl with a Basket. The name of the author is William C. Douglas. यूपी बोर्ड में क्लास 12 में इंग्लिश का जो सिलेबस है उसमें प्रोज में पहला लेसन है ये, इसका नाम है गर्ल विद बास्केट और जिसे लिखा विलियम सी डगलस ने। ये एक्चुअली कोई प्रोफेशनल ऑथर नहीं थे, ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे और 1950 में इंडिया आए थे। जब इंडिया को आज़ाद हुए 3 ही साल हुए थे। इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन पूरा भी नहीं हुआ था ठीक से, उधर के रेफ्यूजीज़ इधर के रेफ्यूजीज़ उधर, तो काफ़ी लोग थे जो अपने आप को स्थापित करने के लिए बहुत संघर्ष कर रहे थे। बहुत से परिवार पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान आ गए थे और बहुत से हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान भी चले गए थे। तो लोग बहुत संघर्ष कर रहे थे अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए। उन्हीं परिवारों में से कुछ परिवार विलियम सी डगलस को रास्ते में दिखाई दिए। रास्ता कौन सा रास्ता? दरअसल विलियम सी डगलस यहाँ एक ऑफिशियल ट्रिप पर आए थे। यहाँ उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो वैसे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से मिलने आए थे, मगर इंडिया आए थे तो कुछ जगहें भी देखना चाहते थे। अमेरिकन राइटर थे, अमेरिका के जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जज थे। तो न्यू दिल्ली से बरेली बाई ट्रेन जा रहे थे। रास्ते में ढेरों स्टेशंस थे और गाड़ी भी उस वक्त ज़्यादा तेज़ चलने वाली नहीं चलती थी, बहुत पैसेंजर टाइप की ट्रेन थी। तो खैर ट्रेन में जा रहे थे और रास्ते में बहुत सी चीज़ें उन्होंने देखी, उसका वर्णन किया है इस पूरे ऐसे में। और उन बहुत सी चीज़ों में उन्होंने कुछ शरणार्थी बच्चे भी देखे, रेफ्यूजी चिल्ड्रन, जो अपने परिवारों की हेल्प कर रहे थे आर्थिक रूप से स्ट्रॉन्ग बनने में या परिवार का गुजारा करने के लिए। इस वीडियो में मैं आपको इस लेसन को एक्सप्लेन तो नहीं करने वाला हूँ पूरी तरह से, लेकिन लेसन को आसान बनाने के लिए मैं आपके सामने एक छोटी सी एनिमेटेड मूवी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उस एनिमेटेड मूवी को देखने के बाद आप इस लेसन को काफ़ी हद तक समझ जाएंगे। उसके बाद भी मैं लेसन का जो टेक्स्ट है वो आपको पढ़ाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल इस शॉर्ट एनिमेटेड मूवी को देखकर आप लेसन को समझने की कोशिश कीजिए और देखिए कि लेसन में क्या है। लेकिन लेसन को शुरू करने से पहले या उस वीडियो को मूवी को आपके सामने लाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जो लिंक आपको भेजा जाएगा और आप उस लिंक पर टैप करेंगे तो वीडियो चालू हो जाएगी यूट्यूब में। वहीं पर सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे टैप कर दें और न केवल सब्सक्राइब करें बल्कि एक घंटी वाला आइकॉन यानी बेल आइकॉन भी दिखेगा, उस पर आप टैप कर दें तो आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे कि मैंने कब आपके मतलब का कोई वीडियो चैनल पर डाला है। तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और अगर कोई बात कहनी हो इस वीडियो से रिलेटेड या इस लेसन से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात कह सकते हैं। लेसन का नाम बता ही चुका मैं आपको, अ गर्ल विद अ बास्केट। एक पिक्चर आपके लिए डाली है, देख सकते हैं। रेफ्यूजी टाइप की लड़की है, शरणार्थी है, इसकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। इसके हाथ में बास्केट है और शायद ये बास्केट बेच रही है।
जिन्होंने इस लेसन को लिखा है, मैंने बताया कि वो कोई प्रोफेशनल ऑथर नहीं थे, उनका पेशा नहीं था इस तरह लिखने का। वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे। वो सिर्फ जो जो देख रहे थे रास्ते में उसको डिस्क्राइब करते जा रहे थे, और वो काफ़ी इम्प्रेस्ड हुए थे इंडिया से, और उनके इस इम्प्रेशन में इस लड़की का बहुत रोल है, जिसके नाम पर इस लेसन को नाम दिया गया है, अ गर्ल विद अ बास्केट। एक बेनाम सी लड़की है फ़िलहाल तो ये, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, और बाद में जब वो नेहरू जी से मिले थे तो उन्होंने उसका जिक्र भी किया था, और ये भी बताया था कि क्यों उन्हें इंडिया इतना पसंद आया है। तो आइए वो देखिए शॉर्ट एनिमेटेड मूवी और लेसन को समझिए, देखते रहिएगा। यह एक संस्मरण है अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज विलियम सी डगलस का। विलियम सी डगलस 1950 में भारत की यात्रा पर आए थे। यह वो समय था जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था और देश शरणार्थियों की समस्या से जूझ रहा था। लेखक दिल्ली से बरेली की रेल यात्रा कर रहे थे। इसके बाद उन्हें रानीखेत तक कार से पहुंचना था। लेखक ने रास्ते में कई चीजों को ध्यान से देखा। उन्होंने प्लेटफॉर्म पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, पुजारी आदि कई लोगों को देखा। अपनी रेल यात्रा के दौरान लेखक ने गंगा नदी की बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र को देखा, जिसमें हजारों एकड़ चावल की फसल पूरी तरह जलमग्न थी। रास्ते में लेखक ने घने जंगल देखे, जिसमें मनुष्य से भी ऊंची घास दूर दूर तक फैली हुई थी। साथ ही बरगद और पाकड़ के पेड़ों का वर्णन भी लेखक ने किया है। लेखक ने जंगलों में कई प्रकार के जंगली जानवर जैसे चीता, हाथी, अजगर, बंदर आदि को भी देखा एवं ग्रामीण इलाकों में मिट्टी से बने घर भी लेखक ने अपनी यात्रा के दौरान देखे। विलियम सी डगलस प्रत्येक स्टेशन पर रेलगाड़ी से उतरकर प्लेटफॉर्म पर कुछ लोगों की तलाश करते थे जो उनसे अंग्रेजी में बात कर सकें और फिर उनसे करंट अफेयर्स और वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर बात करते थे, जिससे वो भारतीय लोगों के विचार और उनकी नब्ज जान सकें। एक स्टेशन पर जब लेखक कुछ लोगों से बात कर रहे थे तो बहुत से बच्चों ने उन्हें घेर लिया। ये बच्चे शरणार्थी बच्चे थे जिनकी हालत बहुत खराब थी। उनके पास खाने और पहनने के लिए पर्याप्त नहीं था। ये बच्चे टोकरी और पंखे बेच रहे थे जो कि हाथ से बने हुए थे। उन बच्चों को लगा कि ये अमेरिकी यात्री इनका बहुत सा सामान खरीद सकता है। जब लेखक ने बहुत सी टोकरी और पंखे खरीद लिए तभी उनकी नज़र 9 साल की एक छोटी बच्ची पर पड़ी जिसकी आंखों में आंसू थे और वह फटे पुराने कपड़े पहने हुए थी और लगातार लेखक से अपनी टोकरी खरीदने का निवेदन कर रही थी। लेखक के पास और अधिक सामान रखने की जगह नहीं थी, अतः उसने दया दिखाते हुए उस लड़की को 15 सेंट दिए, लेकिन लड़की ने दान में दिए गए ये पैसे लेखक को वापस कर दिए। लेखक समझ गया कि उसने बच्ची के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है, अतः उसने लड़की की टोकरी खरीद ली। दान में दिए गए रुपयों को विनम्रता से अस्वीकार करके लड़की ने दिखा दिया कि उसका हृदय स्वाभिमान, शालीनता और अच्छी नागरिकता के गुणों से भरा हुआ है। लड़की के इस प्रकार के व्यवहार से लेखक के हृदय में भारत के प्रति सम्मान और अधिक बढ़ गया। कुछ समय बाद उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी से इस बात का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा, चाहे भारतीय लोगों की आर्थिक स्थिति
अच्छी ना हो और वे पढ़े लिखे भी ना हो, लेकिन वे आत्मसम्मान की भावना को अधिक महत्व देते हैं। In order to get a feel of the pulse of the nation, William C. Douglas got down from his compartment at every stoppage. He talked to the English-knowing Indians during his journey. He talked about the world affairs and the current topic of the day. These children selling baskets were refugee children who had came to India during partition of India and Pakistan. The poor children thought that the writer was a good customer who could easily buy their wares, so they descended on him like locusts. The plight of the refugee was very miserable. They made simple articles and sold them. They were poor, hungry and jobless. Their income was very much. To please the girl, the writer gave her a handful of change. The girl refused to accept the money given as a charity by the writer. The writer felt that he had hurt her feelings. This forced the writer to buy her baskets.